कार आजकल समाज में नई शिक्षा नीति मुख्य चर्चा का विषय बनी हुई है। 34 वर्षों के बाद जो नई शिक्षा नीति आई है, आज मैं आपसे उसी शिक्षा नीति के संदर्भ में कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहा हूं। यदि आप छात्र हैं या किसी छात्र के माता पिता हैं तो आपको यह जानकारी ध्यान से सुननी चाहिए। यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति वर्ष 1968 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान आई थी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी सरकार के दौरान आई और अब ये 2020 में तीसरी शिक्षा नीति हमारी सरकार लेकर आई है। शिक्षा नीति में 10+2 का फार्मूला चला करता था। अब इसे बदलकर नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 के फॉर्मेट में परिवर्तित कर दिया गया है। फॉर्मूले में पहले 5 वर्ष बच्चे की फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। इस फाउंडेशन स्टेज में बच्चा पहले 3 साल अपनी प्री प्राइमरी की पढ़ाई पूरी करेगा। उसके बाद चौथे साल में कक्षा 1 व 5वें साल में कक्षा 2 में उसे पढ़ाया जाएगा। तो इसका मतलब पहला फॉर्मेट का जो पहला बिंदु है 5 साल, वो बच्चे की प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 2 तक की पढ़ाई होगी। कि 3 वर्ष की जो स्टेज है, इसमें शिक्षण की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी जिससे कि बच्चे को स्कूल के प्रति बोरियत ना महसूस हो, बल्कि बच्चा अपनी रुचि से खुश होकर स्कूल जाए। इसके लिए नई शिक्षा नीति में ऐसी व्यवस्था की गई है कि पहले 3 साल बच्चे को किताब कापी से कोई मतलब नहीं होगा। वह अपनी पसंद के कपड़े पहनकर स्कूल जाएगा, वहाँ खेलेगा, कूदेगा, कपड़े गंदे करेगा और घर पर वापस आ जाएगा। और खेलने के लिए घर पर उसको जितने दोस्त मिलते थे उससे ज़्यादा दोस्त उसको स्कूल में मिलेंगे। बच्चे के ट्रेंड टीचर उसको खेल खेल में ही आधारभूत जानकारियों से परिचित भी कराते रहेंगे। उसके बाद कक्षा 1 व 2 में भी किताबों का बोझ पहले की अपेक्षा कम होगा। फॉर्मूले के अगले 3 सालों में बच्चे को कक्षा 3, 4 व 5 में पढ़ाया जाएगा। इस दौरान बच्चे को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। उसका परिचय विज्ञान, गणित, सामाजिक, कला जैसे विषयों से होगा। इसमें सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि बच्चे की 5वीं तक की शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही हो, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा अपनी मातृभाषा रीजनल लैंग्वेज में विषयों को आसानी से समझ जाता है और समझना पसंद भी करता है। इस फॉर्मेट के अगले 3 साल में बच्चे को कक्षा 6, 7 व 8 में पढ़ाया जाएगा। इसको मिडिल स्टेज माना जाता है। इसमें छात्रों को तय पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाने के साथ साथ उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा। कक्षा 6 से ही छात्रों को कंप्यूटर की कोडिंग से परिचित कराया जाएगा, जिससे छात्र छोटी उम्र में ही सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना एवं मोबाइल एप्लीकेशन आदि बनाने का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद इस फॉर्मेट की 4 वर्षों वाली आखिरी स्टेज होगी, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर परीक्षाओं में भी बड़ा परिवर्तन किया गया है। अब कक्षा 10 के बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे। इसके स्थान पर कक्षा 9 से 12 तक हर 6 महीने बाद सेमेस्टर एग्ज़ाम लिया जाएगा। 1 साल में होने वाले 2 एग्ज़ामों के अंक जोड़कर परीक्षाफल तैयार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में स्ट्रीम सिस्टम को भी समाप्त कर दिया गया है। अब तक चली आ रही शिक्षा नीति में कक्षा 9 के बाद छात्रों के लिए 3 स्ट्रीम होती थी। या तो वो विज्ञान वर्ग ले सकता था, या कॉमर्स विषय ले सकता था, या कला वर्ग ले सकता था। परंतु अब ऐसा नहीं है। अब विज्ञान विषय पढ़ने वाले छात्र की यदि इतिहास में रुचि है
तो वो इतिहास का विषय भी गणित के साथ ले सकता है। इसी प्रकार कॉमर्स पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो फिजिक्स ले सकता है। मतलब विषयों की बाध्यता समाप्त हो गई है। बच्चा अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकता है। यह एक बहुत अच्छा परिवर्तन है। शिक्षा नीति में उच्च स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। उच्च शिक्षा में पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई आपकी अब बेकार नहीं होगी। अब तक चले आ रहे सिस्टम में यदि आप डिग्री क्लास में 3 साल की पढ़ाई पूरी नहीं करते थे, 1 साल या 2 साल की पढ़ाई करके आपकी किसी भी कारण से पढ़ाई बीच में छूट जाती थी तो आपको डिग्री नहीं दी जाती थी और आपको दोबारा से पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए पुनः शुरू से ही पढ़ाई होती थी। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। किसी भी कारण से यदि डिग्री की पढ़ाई आपकी बीच में छूटती है और आपने यदि अपनी डिग्री की पढ़ाई 1 वर्ष की पूरी की है तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल की पढ़ाई यदि आप पूरी कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा और अगर 3 साल की पढ़ाई आप पूरी करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी। परंतु अब डिग्री कोर्स 3 के स्थान पर 4 वर्ष का कर दिया गया है। यदि आप 4 वर्ष की अपनी डिग्री की पढ़ाई पूरी करते हैं तो आपको बैचलर की डिग्री रिसर्च के साथ दी जाती है। डिग्री की पढ़ाई में अब क्रेडिट को संचय किया जाएगा। यदि आपने 1 साल की अपनी डिग्री की पढ़ाई पूरी कर ली है तो आपके प्रथम वर्ष के अंकों को डिजी लॉकर के माध्यम से संचित कर दिया जाएगा और यदि आप कुछ वर्षों के लिए पढ़ाई छोड़ देते हैं और अपनी पढ़ाई को पुनः प्रारंभ करते हैं तो आपको प्रथम वर्ष दोबारा से नहीं करना होगा। आपके प्रथम वर्ष के अंकों को वहीं से उठाकर जोड़ दिया जाएगा और आपको सीधा दूसरा वर्ष पूरा करना होगा। इसी प्रकार से तीसरे और चौथे वर्ष के लिए भी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी पढ़ाई बीच में छूटती है तो आपको अपनी पढ़ाई प्रारंभ से शुरू नहीं करनी होगी। नीति में शिक्षा के खर्च को भी बढ़ाया गया है। अब सरकार ने शिक्षा नीति पर जीडीपी का 6% तक खर्च करने का लक्ष्य रखा है, जो कि वर्तमान में 4.43 तक रहा है। इस हिसाब से यह शिक्षा नीति बहुत अच्छी है और वो बच्चे भाग्यवान होंगे जो इस शिक्षा नीति के अंतर्गत आगे अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकेंगे। साथियों, मैंने कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने रखने का प्रयास किया है जो कि आपको किसी भी कंपटीशन में भाग लेने के लिए सहायक होगा। धन्यवाद।